Good morning to all of you and welcome to all of you in the live session. Good morning, ma'am. Yes, good morning. In this live session, okay. Today I'll be explaining about the topics which are there in chapters from 1 to 8, okay. The first topic for today is dehydration. What is dehydration? Can anyone give the answer of dehydration? How does dehydration occurs in our body? Okay, how does dehydration occurs in our body? So dehydration means what? When we are having less water in our body. Dehydration कब होता है? कब होता है? Very less amount of water जब हमारी बॉडी में हो तो क्या होगा? पानी कम हो मैम फास्फोरस ठीक है, जब वाटर का लेवल आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ये कब होता है? कभी कभी आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है या फिर अगर किसी पर्सन को वॉमिटिंग हो रहा है या क्या हो रहा है, उसको कॉलेरा जैसी बीमारी हो गई है, तो भी क्या होता है, बॉडी में वाटर का अमाउंट जो होता है वो कम हो जाता है और डिहाइड्रेशन होता है। इस डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा? पानी की कमी से क्या होता है हमारे बॉडी में? पानी की कमी से रफेज होता है। अच्छा, हम खेती कर रहे हैं क्या बॉडी में? आर वी डूइंग एनी काइंड ऑफ फार्मिंग इन आवर बॉडी? मैम डिहाइड्रेशन होता है लेस अमाउंट ऑफ वाटर रिजल्ट डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होगा? पानी की कमी से क्या होता है? डिहाइड्रेशन। ऑक्सीजन लेवल डिक्रीजेस इन आवर बॉडी। आपको क्या लगेगा? रेस्टलेस, बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस करेंगे व्हेन यू आर गेटिंग डिहाइड्रेटेड। दोज हु आर हैविंग लूज मोशन, if a person is suffering from lose motion you can understand, no? okay, तो लूज मोशन अगर किसी पर्सन को होता है तो भी क्या होता है? डिहाइड्रेशन। मतलब frequently that person is going to what? Washroom, or if the person is doing feces many a times, what used to happen? The amount of water decreases in that person body. जो वाटर का लेवल है वो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। कम होने की वजह से उसको क्या कैसा लगेगा? थकान महसूस होगी, ठीक है, रेस्टलेस लगेगा, ब्रीथलेसनेस फील होगा, मतलब सांस लेने में भी क्या होगा? लगेगा, कहते हैं हिंदी में कहरना, ठीक है। स्टार्टेड, हु इज दिस? अनुष्का। ओके, तो क्या होगा? उसके मुंह से आवाजें आने लगेगी, इतना ज्यादा क्या हो जाएगा? वो पर्सन थक जाएगा। क्यों थकेगा? क्योंकि क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, वाटर तो कम हो ही रहा है। So this is all called dehydration, which is due to lack of water. ठीक है, जब आपको न्यूट्रिएंट बताया गया था, there I have explained three main kind of nutrient. The first is carbohydrate, second is fat, third is protein. Apart from or rest, except these three nutrient, vitamin, mineral, roughage and water, चार ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इंपॉर्टेंट है। तो वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। अगर पानी नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? क्या आप जितना एनर्जेटिक फील करते हैं उतना ज्यादा एनर्जेटिक नहीं फील करेंगे, आप बिल्कुल लो फील करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल की भी कमी हो जाएगी। इसके अलावा आप थके थके से लगेंगे। हिंदी में मैंने बता दिया, रेस्टलेस। वी यूज टू एक्सप्लेन, इफ वी हैव टू गिव अ टर्म थका हुआ तो रेस्टलेस कहेंगे, रेस्टलेस। ओके, रेस्टलेसनेस आ जाती है, ब्रीथलेसनेस हो जाता है आपकी बॉडी में। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ फैट इन आवर बॉडी। ओके, फैट आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट बोथ आर कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड। अगर हम 1 kg फैट खाते हैं या फैट गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। हो गया? ओके, अगर हम 1 kg क्या करते हैं? फैट खाते हैं और 1 kg कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो अगर दोनों इक्वल अमाउंट में खाते हैं तो क्या है? फैट गिव्स मोर एनर्जी। फैट से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। लेकिन फैट का हमें कंजप्शन, जो यूज है, जो डोज है, वो हमें कम लेना चाहिए। क्यों कम लेना चाहिए? रीजन बिहाइंड व्हाई वी हैव टू टेक लेस फैट इन आवर डाइट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट?
मैम ओबेसिटी हो जाएगी। यस, इट कॉजेज ओबेसिटी हो ओबेसिटी। जाएगी। बहुत ज्यादा फैट खाने से क्या होगा? ओबेसिटी मैम हो जाएगी। मैम इट इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। Yes. Though the person who is suffering from obesity और जो बहुत ओवरवेट पर्सन लाइक 100 kg या 200 kgs का जो वेट है या 120 kgs का या 90 भी अगर तो बहुत ज्यादा है आपकी एज में अगर किसी को है तो क्या होगा? हार्ट अटैक के भी क्या हो सकते हैं? चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट फंक्शन फैट इन आवर बॉडी। भी हो सकता है। फैट का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है? तो ये आपने सुना होगा, विटामिन कई तरीके मैम के होते हैं। ओबेसिटी से मैम विटामिन क्या ए, चल भी नहीं पाएगा ना। बी, डी, ई, के, इतने तरीके के विटामिन होते हैं आपकी बॉडी में। तो जो फैट होता है वो कौन कौन सी विटामिन बनाने का काम करता है? डी एंड के। डी फैट एंड हेल्प के। इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी एंड के। ओके, ध्यान रखिएगा। फैट का क्या फंक्शन है? इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ विच विटामिन? डी एंड के। K in our body. तो फैट का एक फंक्शन है, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी एंड के इन आवर बॉडी। ये दोनों हमारी बॉडी में खुद से प्रिपेयर होते हैं, लेकिन बाकी सारे विटामिन हमें बाहर से फूड आइटम्स के थ्रू लेने पड़ते हैं। फूड आइटम्स के थ्रू। अगर आपको पता होगा कि विटामिन डी हम सनलाइट से भी क्या करते हैं? द नेचुरल सोर्स फॉर गेटिंग विटामिन डी इज सनलाइट। तो या तुम सनलाइट से ले, या क्या होगा अगर हम फैट ले रहे हैं अपनी डाइट में, तो फैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? विटामिन डी एंड के इन आवर बॉडी। तो ये तो दोनों हमारी बॉडी में खुद ही प्रिपेयर हो गया, बट रेस्ट विटामिन ए, बी, सी, ई कैसे लेना पड़ेगा? फूड आइटम्स, मतलब जो भी डाइट है हमारी डाइट में इनको इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि हमें इनसे होने वाले डेफिशिएंसी डिजीज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। I think Shivangi has asked today, no? Distillation she has asked. So let's go through distillation. Yes, ma'am. Let's see what is distillation process. For doing distillation or for showing distillation process, we need a beaker. This is called as a beaker, or we can say as a container. Here we have taken mixture of water. मतलब ऐसा पानी जो कि मिक्सचर है, उसमें सॉल्ट भी है, उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है, मतलब वो प्योर वाटर। यस, या आप कहें कि डर्टी वाटर। इन योर लैंग्वेज यू कैन डर्टी वाटर। वेरी गुड। What we have to do? What water? Heat this water. Okay, when we'll start heating or when the temperature reaches to 100 degree Celsius, क्या होगा? पानी बॉयल होना शुरू होगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसा एपरेटस लगाएंगे जिससे कि क्या होगा? ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो भी पानी है यहाँ पे डर्टी है, या मिक्सचर ऑफ वाटर जो भी लिया है इम्प्योरिटी वाले वाटर को हम अगर हीट करेंगे, तो ये वाटर क्या होगा? भाप बन के ऊपर जाएगा, और ये पाइप के थ्रू हम क्या करेंगे? इसको कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करके जब इधर आएगा वो पानी, तो यहाँ पे कंडेंसर लगाए। कंडेंसर मतलब ऐसा चीज जो पानी को क्या करे? ठंडा करे। जैसे ही ये गैस ठंडा होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। एंड दिस साइड द लिक्विड व्हिच वी कलेक्ट इज व्हाट कॉल्ड? डिस्टिल्ड वाटर। ऐसा वाटर जो कि क्या हो? फ्री फ्रॉम ऑल द इम्प्योरिटीज, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, उस पानी को क्या कहते हैं? डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को डिस्टिल्ड प्रोसेस कहते हैं। दिस प्रोसेस इज व्हाट कॉल्ड? डिस्टिलेशन प्रोसेस, वेयर वी separate clean water from the dirty water, or where we separate clean water from a mixture where we have taken mud, where we have taken a lot of other thing like chalk we can take. कुछ भी, जो भी आप dirt, germs, जो भी गंदगी वाला सीवर वाला पानी ले लें, या जो भी पानी आप लेना चाहें यहाँ पे ले सकते हैं। ये पहला प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस which you can do at your home also for getting distilled water. देखिए क्या करते हैं, ये सेटअप तो हमें मिलेगा नहीं, कंडेंसर कहाँ से लाएंगे? फिर हम क्या करेंगे? इस कंटेनर में पानी ले लिया, एंड इसमें हमने क्या रख दिया? एक प्लेट से इसको कवर कर दिया। ओके, वी हैव कवर्ड दिस वाटर विद द हेल्प ऑफ अ प्लेट, और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ अ लिड। कवर कर दिया।
जैसे ही वाटर बॉईल हुआ, वाटर किस में Yes, कन्वर्ट ma'am. हो जाएगा? गैस में। ठीक है, गैस में कन्वर्ट हुआ। अब गैस कहाँ जाना चाहता है? ऊपर जाना चाहता है, लेकिन बीच में कौन है? लिड इज प्रेजेंट हियर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिड क्या होगा? ये गैस जो है इस लिड के या प्लेट से टकराएगी और टकराने के बाद क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ठंडे होके वो किस फॉर्म में आ जाएगा? ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ही आप खौलते हुए पानी पे जो प्लेट रखा हटाएंगे, तो जैसे प्लेट हटाएंगे उस प्लेट पे भी क्या आएगा आपको? ड्रॉपलेट अंदर की तरफ से नजर आएगा। डू इट टुडे, बट टेक केयर, इन प्रेजेंस ऑफ योर गार्जियन ओनली यू हैव टू डू। ये पॉपुलेशन है ना। मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा, ठीक है? तो जब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कैसे ड्रॉपलेट हैं? तो वाटर क्या हुआ है? डिस्टिल्ड हुआ है। डिस्टिल्ड मतलब वो पूरा प्योर वाटर भाप बन के कहाँ चला गया है? ऊपर चला गया है। और उस प्लेट पे हमें क्या मिला है? वो पानी जो कि बिल्कुल प्योर है। लेकिन इस कंटेनर में जो पानी है वो क्या है? डर्टी वाटर है। इफ यू विल डू, अगर आप लेते हैं ऐसा कुछ तो क्या होगा? हाँ, चाय के साथ भी ऐसा हो सकता है, ढक देते हैं ना खोलने के लिए। इफ यू आर मेकिंग टी और यू आर बॉइलिंग मिल्क, in all the examples you can get to see what distillation process। पानी मिल्क में भी क्या होता है? वाटर होता है। तो वो वाटर क्या होता है? इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होके अगर ये स्प्लिट से स्ट्राइक करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ड्रॉपलेट्स में। एंड दैट ड्रॉपलेट्स इज व्हाट? डिस्टिल्ड वाटर। वो कैसा पानी होगा? डिस्टिल्ड वाटर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। अब इस डिस्टिल्ड वाटर का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्टिल्ड वाटर? Do you have inverter at your home? इन्वर्टर है सबके घर? Yes, ma'am. इन्वर्टर में तो बैटरीज भी होंगी। Yes, ma'am. Have you seen Yes, batteries ma'am. of an inverter? या गाड़ी के अंदर भी बहुत सारी बैटरीज देखी होंगी। Those who are having four wheeler, they must have seen batteries। तो ये जो बैटरी है इसमें पानी डालते हैं हम। एंड विच वाटर वी आर पुटिंग? वी आर यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर को इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होता। अगर इम्प्योरिटी होती तो क्या होता? आपके जो बैटरी में डालते हैं, बैटरी के साथ कुछ ना कुछ रिएक्शन हो जाता। नॉर्मल वाटर हम नहीं डालते बैटरी में, जो हम पीते हैं वो पानी नहीं डालते हैं। वी यूज टू प्रेफर डिस्टिल्ड वाटर क्योंकि वो फ्री रहता है सारे मिनरल इम्प्योरिटी से। जितनी भी गंदगियां होती है पानी में उससे क्या रहता है? बिल्कुल ही फ्री रहता है, प्योर रहता है। इसलिए हम डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं इन इसलिए हम ये पानी का यूज करते हैं बैटरीज में जनरली डालने के लिए। ठीक है, तो फंक्शन यूज ऑफ डिस्टिल्ड वाटर आई हैव एक्सप्लेन, व्हाट इज डिस्टिलेशन आई हैव एक्सप्लेन। एंड इन मीनवाइल व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग समवन हैज सेड कि यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है। यस, इवेपोरेशन हो रहा है। कहाँ तक इवेपोरेशन हो रहा है? जब ये लिक्विड है, लिक्विड चेंज हो रहा है गैस तक, यहाँ तक इवेपोरेशन होगा। लेकिन गैस फिर किसमें चेंज हो गया? लिक्विड में। क्योंकि जब आप प्लेट हटा रहे हैं तो आपको क्या मिला है? पानी जैसा कुछ मिला है। तो वो पानी क्या है? डिस्टिल्ड वाटर है। किससे मिला है? विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन प्रोसेस से ही मिला है। समझ में आया? तो इवेपोरेशन से ही मतलब जब लिक्विड, जब आप वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो वाटर का स्टेट चेंज हो रहा है। लिक्विड से वो किस में जा रहा है? गैस में। और गैस से वो फिर किस में चेंज हो जा रहा है? लिक्विड में। हमें जो लिक्विड मिल रहा है उसी लिक्विड को हम क्या बोल रहे हैं? डिस्टिल्ड वाटर कह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं, ना कि इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मींस सिंपली व्हाट? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। बस यहीं तक क्या है? इवेपोरेशन है। उसके आगे कोई इवेपोरेशन नहीं होता। पढ़ा है ना? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस या वाटर इनटू स्टीम, तो क्या होता है? इवेपोरेशन। लेकिन हम इसके आगे पढ़ रहे हैं कि first when we will boil water, water will convert into steam, and as the steam gets strike to the wall of the container or this lid, what will happen? It cools down and form a droplet of water, and that droplet of water is what called as distilled water. And that distilled water is used for what? Is used in car batteries, or we can say inverter batteries, in any kind of batteries. Why? Because it is non reactive। वो reactive नहीं होता, रिएक्शन नहीं करेगा, बैटरी आपकी ब्लास्ट नहीं करेगी। ठीक है, और पानी क्यों डालते हैं बैटरी में? नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी क्यों? व्हाई वी यूज वाटर, व्हाई वी आर एडिंग, व्हाई वी आर पुटिंग वाटर इन बैटरीज? यस,
I'm giving 1 minute to think. Okay. After that, get ready मैम with your. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अच्छा, मैम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए उसे पहले खोलाना पड़ता है, किससे खोलाना हीट पड़ता है करना बेटा? पड़ता है, then I'm asking about water. Why we are adding water? आप पानी क्यों पीते हैं? Why do you drink water? मैम to digest the food and आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे? बैलेंस रहे. जब वाटर के बारे में बता रहे थे तो आई हैव एक्सप्लेन दैट इट हेल्प इन yes ma'am बैलेंसिंग योर बॉडी टेम्परेचर. को कूल और करने के बहुत ज्यादा लिए गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं? टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जब कोई चीज कंटिन्यूअस काम कर रहा है, मतलब कोई बैटरी आप चार्ज में लगाए हैं या गाड़ी चलाते हैं तो बैटरी का यूज है, तो वो बैटरी भी गर्म हो जाती है. और ये ध्यान रखिएगा, वाटर हीट को बहुत तेजी से एब्जॉर्व कर लेता है. अब कोई भी चीज गर्म होता है, ठीक है, तो अब क्या करते हैं? उसको पानी में रख देते हैं. पानी में रखते ही 1-2 मिनट बाद वो क्या हो जाती है? चीज ठंडी हो जाती है. क्यों? क्योंकि वाटर क्या कर लेता है? हीट को एब्जॉर्व कर लेता है. सपोज दिस इज 1 बाउल. ठीक है, इसमें मैंने खीर रखा हुआ है. ठीक है, बहुत गर्म है ये. तो अब मैंने यहाँ पानी, ये सपोज दिस माय हैंड इज वाटर, मैंने इसमें रख दिया. ठीक है, ये ठंडा हो गया 2 मिनट में. मैंने इस कटोरी को निकाल लिया और अच्छे से खा लिया. इसका काम खत्म हो गया. लेकिन जब ये पानी आप टच करेंगे तो क्या ठंडा लगेगा या गर्म लगेगा? हीट गरम. गरम क्योंकि उस कटोरी में जितनी भी गर्मी थी, जितना भी हीट था, उस वाटर ने क्या कर लिया है? एब्जॉर्व कर लिया है. तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग हीट either from our body or from any मटेरियल या बैटरी की बॉडी से या जिस भी चीज में हम पानी डालते हैं. तो एक मकसद ये भी होता है कि इट हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द टेम्परेचर. वो टेम्परेचर को क्या करता है? कम करता है, मेंटेन करने का काम करता है. कभी अगर आपके यहाँ 4 व्हीलर होगा और अगर आप बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो अगर आपकी कार की बैटरी में पानी नहीं होता तो धुआं निकलने लगता है. फिर आप क्या करते हैं? उसमें पानी डालते हैं. डालते इसलिए हैं ताकि वो जो भी गर्मी है गाड़ी के चलने से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आप कंटिन्यूअस वर्क करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा, तो उसको क्या करता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है. इज इट क्लियर नाउ? yes ma'am डिस्टिलेशन का डेफिनेशन बोल दीजिएगा. किसका? डिस्टिलेशन का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे या मैं पूछूं? Who will ask? Ma'am, if a person does not get enough protein, ma'am, Yes, if a person is not getting enough protein, then that person suffer from kwashiorkor disease या marasmus disease. प्रोटीन की कमी से ये 2 डिजीज हो सकते हैं. यस, यही क्वेश्चन था ना आपका? thank you. Okay, now can you tell me what is weaving and knitting? Weaving क्या होता है? weaving is a process of making clothes. Have you seen चटाई, मैट? चटाई देखा है? weaving. प्लास्टिक वाला. Yes ma'am. Okay, उसको क्या करते Yes हैं? ma'am. Weave करते Yes हैं. ma'am. ठीक है, और स्वेटर को क्या करते हैं? निट करते हैं, बुनाई करते हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? मैम देखिए, वीविंग में क्या करते हैं हम? वी आर यूजिंग 2 सेट ऑफ यार्न. यार्न के 2 सेट यूज करते हैं फॉर वीविंग. एक तो ये हो गया यार्न के बड़े सेट. स्टॉप डूइंग योर ड्रामास हियर. मैम एक बार डिस्टिलेशन का डेफिनेशन बोल. Okay, who is going to give the definition of distillation?
Ma'am, to separate dirt from water. And the water along with the dust is The process of Separate the clean water yeah. from dirty water. Okay, we'll create This some new process definition. Yes. Give the definition of distillation. Distillation, no, sorry, distillation I'm saying. Ma'am, to recover salt and water from salt water mixture is called distillation. Acha. Okay. What is the meaning of universal solvent? What is universal solvent? Ma'am, water. Ma'am, the solvent which have capacity to dissolve anything. Yes. Example? Ma'am, Water. water. Yes, very Water. good. Distillation is the process in which distillation is the process in which क्या होगा? The process in which we get pure water from the impure water. Okay, pure water with the help of impure water. Impure water से फिर आपको क्या मिल रहा है? Pure water मिल रहा है. तो दोनों क्या है? Liquid ही है. इसलिए यहाँ evaporation नहीं बोलेंगे. Evaporation का मतलब क्या होता है? Liquid किस में change हो जाए? गैस में. लेकिन यहाँ liquid जो है फिर हमें liquid के form में ही मिल रहा है. इसलिए इसको क्या बोलेंगे? Distillation. Okay. Next question. Nisha. Okay. Next question. When we are putting hot tea in a cup or a glass, तो वो cup और glass भी गर्म हो जाता है. That cup or glass get hot too. Reason क्या है? Ma'am, Because the hot chocolate was very hot. आपको एरिया नहीं मिल पाता है ठंडे होने के लिए. मैम, एवोपोरेशन का प्रोसेस ज्यादा अच्छे से नहीं हो Evaporation पाता कहाँ हो रहा है tea में बेटा? है. Where you have seen evaporation? आप एक glass में दूध रख रहे हैं, रख के चले जाते हैं, तो दूध क्या evaporate हो जाता है? Which kind of illogical answers you people are giving? Huh? What I have asked कि अगर आप चाय रखते हैं कप में, गरम चाय, तो वो कप भी गरम हो जाता है. Reason is what? कप में चाय रखे, दूध रखे, whatever. If you are keeping any hot thing in a plate or in a cup or in a glass, that particular plate, glass or cup get hotter. Why? Ma'am, because it absorbs heat. Sure. Anything else? हमेशा याद रखिएगा जो चीज गर्म होती है वो हमेशा कहाँ गर्म से ठंडे की तरफ मुड़ने की कोशिश करती है. तो ठंडा कौन था? कप था. और गर्म कौन था? उसमें रखा हुआ चाय. तो हमेशा जो गर्म चीज होती है ऑलवेज द हॉटर थिंग स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द कोल्डर रीजन. ठीक है, जो गर्म कोई भी चीज अगर गर्म है, मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ पका रही हूँ और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म है, तो गैस कहाँ जाएगा? नीचे गर्मी की तरफ. कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ. ऊपर क्या है? ठंडा है. तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई चीज गर्म होती है तो वो ठंडे की तरफ मूव करती है. ठंडे की तरफ. अब ऐसा नहीं है कि कप को छोड़ के चली जाएगी. जो गर्मी होती है वो कहाँ चला जाता है? कप एब्जॉर्व कर लेता है या प्लेट एब्जॉर्व कर लेता है. ठीक है, मैम, स्टील के बर्तन रहेगा तब क्या होगा? तो भी गर्म हो जाएगा. रख के देखो. चेक इट टुडे.
प्लास्टिक अगर बहुत पतला होगा तो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। स्टील तो मेल्ट होगा नहीं। स्टील क्या होगा? बर्फ हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम है? प्रज्ञा तुम अपना पढ़ नहीं सकती हो? आए बताए। अब इधर देखोगी ना तो मैं आ रही हूँ तो तुम्हें अच्छे से दिखा रही हूँ। लक्षिता जी